नमस्कार दोस्तों, आज भारत की फाइनेंशियल कैपिटल और करोड़ों लोगों के सपने के शहर यानी मुंबई के सिर पर एक ऐसा विनाश का टाइम बम टिक कर रहा है जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम अक्सर फिल्मों और खबरों में देखते हैं कि मुंबई मानसून में पानी की पूरी तरह डूब रहा है, लेकिन आज सबसे रियलिस्टिक और खौफनाक हकीकत यह है कि यह आलीशान शहर पीने के लिए पानी की एक बूंद बूंद के लिए तरसने के कगार पर खड़ा है। जून 2026 की बिल्कुल ताजा बीएमसी रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में प्यास बुझाने वाली 7 प्रमुख जिलों का वाटर कूलर कुल स्टॉक गिरकर अपनी क्षमता का सहज 9.33% रह गया है। इसका सीधा और डरावना गणित यह है कि इन जलाशयों में अब 90% से ज्यादा पानी पूरी तरह खत्म हो चुका है और शहर के पास अब सिर्फ पीने के लिए पानी 40 दिनों का ही बचा हुआ है। अगले 40 दिनों के भीतर इन कैचमेंट एरिया से मूसलाधार मानसून की बारिश नहीं हुई तो इतिहास में पहली बार देश के सबसे अमीर महानगर में डे जीरो आ जाएगा, यानी नलों से पानी आना पूरी तरह बंद हो जाएगा और मुंबई में ऐसी परिस्थिति आने का प्रारंभ हो चुका है जो आप देख सकते हो। कल से पानी नहीं आ रहा, बहुत प्रॉब्लम है पानी का, नहीं नहीं कल से पीने का पानी नहीं है। एक बाल्टी भी नहीं भरता है तो सरल होता है। पानी कल आया तो येलो कलर का पानी आया, वरना कैसे नहाएगा उससे? वाट लगी पड़ी है यार, बहुत मुश्किल हो रही है। भाई जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ ना, उसका रेंट है 70K पर मंथ से स्टार्ट होता है स्टार्ट। तो मैं जिसमें रह रहा हूँ उसका तो रेंट 90K पर मंथ है भाई फ्लैट का। स्टिल हमारे पास पानी नहीं है, मतलब मुंबई में बारिश नहीं हो रही है और बीएमसी पानी भेज रहा है सिर्फ कितना। बीएमसी जैसी संस्था जिसका सालाना बजट 80,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, वो आज इस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। पूरे शहर में 10 से 20% तक की पानी की कटौती लागू करनी पड़ रही है। कंस्ट्रक्शन साइट पर ताले लगाने पड़ रहे हैं और स्विमिंग पूल को खाली करने का आदेश देना पड़ रहा है। तो ये साबित करता है कि पानी की कमी अमीर या गरीब देखकर नहीं आती है। इस पूरे जल संकट की गहराई और इसके भयानक आंकड़ों को समझने के लिए हमें मुंबई की लाइफ कही जाने वाली उन 7 जिलों के भूगोल और वास्तविक लाइव स्टोरेज की बारीकी को देखना होगा जो ठाणे और नासिक जंगलों के बीच में स्थित है। मुंबई को हर दिन लगभग 4500 मिलियन लीटर की पानी की जरूरत होती है। जो यह विशालकाय सप्लाई मुख्य रूप से बादशाह झील, अपर वैतरणा झील, मिडिल वैतरणा, मोदक सागर, तानसा झील, विहार झील, तुलसी झील, इन 7 नामों की झीलों से इनकी रोज पानी की पूर्ति होती थी। इनमें से बादशाह झील सबसे बड़ी झील थी जो अकेले ही मुंबई की आधी प्यास बुझाती थी, लेकिन इस वक्त बादशाह का वाटर लेवल गिरकर सिर्फ 9.24% के आसपास ही रह गया। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात रियलिस्टिक यह है कि नासिक में स्थित अपर वैतरणा झील का उपयोगी लाइव स्टॉक समय से गिरकर बिल्कुल भी 0% रह गया है, यानी पूरी तरह नील और खाली हो चुका है। जबकि तानसा जैसी बड़ी झील में भी केवल 4.71% के आसपास ही पानी बचा है। जब हम इन 7 जिलों के बचे हुए पानी को जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर केवल 1.44 लाख मिलियन लीटर पानी ही बचता है। और जब आप इसे मुंबई की हर दिन न्यूनतम की खपत से विभाजित करेंगे तो यही 40 दिनों का काउंटर निकलकर सामने आता है। यह स्थिति इतनी गंभीर इसलिए है क्योंकि अल नीनो प्रभाव के कारण ये जून पिछले 12 सालों से सबसे सूखा जून साबित हुआ है और इसे भयंकर गर्मी के जिलों का पानी तेजी से भाप बनकर उड़ रहा है, जिसके कारण बीएससी से दैनिक सप्लाई को घटाकर 3650 MLD कर दिया। लेकिन दोस्तों, एक खोजी पत्रकार के नजरिए से अगर हम सोचे तो यह संकट सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंसानी और आर्थिक नुकसान का काम कर रहा है। पहली बड़ी वजह यह है कि विकास के नाम पर हमने पूरी मुंबई को क्रिकेट और डामर के जंगल में बदल दिया है। बारिश का पानी जमीन के भीतर रीस ही नहीं पाता और सारा मीठा पानी नलों से बहकर समुद्र के खारी पानी में मिलकर बर्बाद हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जर्जर पाइपलाइन और अवैध कनेक्शन की वजह से मुंबई का लगभग 900 मिलियन लीटर MLD साफ पानी घरों में पहुंचने से पहले रास्तों में लीक होकर चोरी होकर बर्बाद हो जाता है, जो कि एक बीएससी और घरों प्रशासनिक लापरवाही दर्शाता है। और इसी पानी की किल्लत और आड़ में मुंबई भीतर करीब 8000 करोड़ रुपयों का एक बहुत बड़ा टैंकर माफिया का साम्राज्य फलता फूलता है, जो मुफ्त में सरकारी पानी चुराता है, सोसाइटी को आम जनता को 10 गुना महंगे दामों में बेचता है। सिंगापुर जैसे देश आज भी अपने सीवेज को गंदे पानी को रिहासल करके दोबारा पीने योग्य बना रहे हैं, समुद्र के पानी को मीठा करके बड़े बड़े डिसर्जल प्लांट्स लगा रहे हैं। लेकिन मुंबई ऐसे सारे दूरगामी प्रोजेक्ट सालों से सिर्फ सरकारी फाइलों में वादों में दबे हुए हैं। जरा सोचिए दोस्तों, आज ये संकट मुंबई की दहलीज पर है, लेकिन अगर हमने अभी भी नहीं जागे और जल प्राणियों को ठीक नहीं किया तो आने वाले समय में भाई दिल्ली, बेंगलुरु, आपके अपने शहर में ये सूखी डरावनी हालत हो जाएगी। इसलिए समय रहते हमें अपनी आवाज उठानी होगी और इस बर्बादी को रोकना होगा। दोस्तों, पानी की कोई असीमित रिसोर्स नहीं है, यह जीवन का आधार है और इसकी कीमत हमें जब समझ आती है जब हम प्यास से मर रहे हो और सामने वाले बर्तन में भाई पानी नहीं हो। अगर आपको ये वीडियो बेस्ट और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको देखकर भाई मत छोड़िए, अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हो सके। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। मिलते हैं गाइस जैसे ही नई वीडियो में, तो तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।